नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा दोस्तों बड़ा पत्र यहां पर निकलकर सामने आया है, जिसमें कि कमांडर अशोक जी रावत, श्री वीरेंद्र सिंह जी राजावत और दोस्तों श्री LM सिद्दीकी के द्वारा लिखा गया है। और इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या जानकारी दी गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है। मोदी जी अब से पहले इतने मायूस नहीं थे ईपीएस पेंशन के भोगियों के लिए। तो दोस्तों आखिरकार मोदी जी को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही अगर नहीं बढ़ाएंगे ईपीएस पेंशन, जो करना है वो कर लो, ये रिपोर्ट नई सामने आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशनर्स का सामना बीजेपी से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 20 को बड़ी सभा, नेशनल एजुकेशन कमेटी संघ दहाड़ेंगे आधा दर्जन सांसद। तो दोस्तों आखिरकार राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ आधा दर्जन सांसद कैसे हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ही अहम जानकारी आपके साथ साझा की है, जो कि हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आखिरकार लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर क्या बड़ी जानकारी आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में बने बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले समय में आप सभी को ईपीएस पेंशन के साथ साथ पेंशन जुड़ी हर बड़ी खबरों को देखने को सबसे पहले सही और सटीक तथ्यों पर मिल सके। इसलिए निवेदन रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से बता देती हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा पत्र सामने आया, जो कि 11/7/2024 का पत्र बताया जा रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो है माननीय श्री राहुल जी गांधी, माननीय सांसद और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा भारत सरकार नई दिल्ली से दोस्तों बड़ी प्रार्थना की गई है, जिसका विषय है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर अथक प्रयासों के साथ हमारे साथ पेंशन धारकों के साथ बने रहिए। माननीय महोदया, सर्वप्रथम देश के ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके परिवारजनों की ओर से माननीय महोदय जी को माननीय सांसद और नेता प्रतिपक्ष होने पर बहुत बहुत बधाई दी है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों की अग्रणी संस्था है, जिसने देश के 27 राज्यों में पेंशन धारकों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य करते रही है। इसलिए राहुल गांधी जी से हम निवेदन करते हैं कि इस बार आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को मंजूर करवाने के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी का साथ दें और उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करवाने हेतु प्रतिपक्ष नेता के रूप में अपनी भागीदारी जो निभाएं और संसद के अंदर एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ अन्य 4 सूत्रीय मांगों को उठाएं। इसको लेकर दोस्तों बड़ा निवेदन यहां पर दिया गया, जिसमें दोस्तों रायपुर, दुर्ग और साथ ही साथ दोस्तों कोरबा के अनेक यहां पर जो है अलग अलग तरह के प्रेसिडेंट जो थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे और जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने यहां पर अपना निवेदन दिया है। तो दोस्तों इस निवेदन में राहुल गांधी जी से बड़ी विनती ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने में सहयोग मांगने को लेकर की है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स का सामना बीजेपी से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 20 को बड़ी सभा रखी गई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के साथ आधा दर्जन से भी ज्यादा सांसद कैसे हैं और क्या बड़ी खबर आई है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताती हैं। देखिए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का आंदोलन तेज हो रहा है। मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए मराठवाड़ा में दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों का विशाल जमावड़ा होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा शिंदे शिवसेना गठबंधन पर दबाव डालने के लिए पेंशन भोगियों ने बड़ा दांव चल दिया है। 20 जुलाई को मराठवाड़ा में पेंशन धारक जुटेंगे। माना यह जा रहा है कि इस सभा में आगामी आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र से आने वाले विलास रामचंद्र गोखवाले ने मुताबिक मराठवाड़ा में दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभा 20 जुलाई शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होने वाली है। श्री संत बाबा बलदीर सिंह जी की लंगर निकास गेट 4 पर नगीना घाट रोड नांदेड़ में यह सभा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत जो है वो सभा को संबोधित करेंगे और इसमें सांसदों ने भी यहां पर समर्थन दे दिया है। सभा में दोस्तों नांदेड़ के सांसद वसंत राव जी चौहान, सांसद नागेश पाटिल, अशकार इल्होनी, सांसद रजय उर्फ बुढ़िया जाधव, सांसद डॉक्टर शिवाजी राव कालमटे लातूर, सांसद ओम प्रकाश भूपाल उर्फ पवन राज्य निम्बालकर, दोस्तों सांसद बजरंग सानवाड़े बींड, साथ ही सांसद सिद्दीप भुबरे छत्रपति संभाजीनगर, सांसद
सांसद कल्याण काले जालानंग में उपस्थित यहाँ पर जो रहेंगे और इस सभा में विस्तृत मार्गदर्शन हेतु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सहित महाराष्ट्र के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता भी उपलब्ध रहेंगे। सभा में आयोजन NSOPS के यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष कमलाकर पांगर महाराष्ट्रीय सरकारी अध्यक्ष और NSC मराठवाड़ा महाराष्ट्र की टीम करेगी। वही दोस्तों लगातार 8 साल से पेंशनर्स का आंदोलन जो जारी है, पिछले 8 वर्षों से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में हर तरह से आंदोलन किया जा रहा है। व्यक्तिगत बैठक को लेकर पत्रकारिता का उपयोग करके केंद्र सरकार तक अपने दुख भावनाओं को पहुंचाने का यहाँ पर लगातार प्रयास जो है नेशनल एजुटेशन कमेटी की टीम के द्वारा पेंशन धारकों के लिए किया जा रहा है। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी जी अब से पहले इतने मायूस नहीं थे EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए। जी हां दोस्तों, पिछले 8 वर्षों से बुजुर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है। अनदेखा करना भला क्या सबब हो सकता है? बेचारे EPS 95 के असहाय देश के 78 लाख पेंशन भोगियों का क्या गुनाह है? रोजाना अभाव में जीते हुए एक एक कर राम राम कर जाते हैं। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की बजाय 7500 करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। पेंशन भोगियों ने यहाँ पर अनिल कुमार निबाड़े ने PM मोदी और EPFO को आड़े हाथ लेते हुए झकझोरने वाला पोस्ट किया है। EPS 95 पेंशन यहाँ पर लिखते हैं कि उनको ये आदत है कि वह कुछ नहीं कहते। शायद उन्हें दिल में विश्वास बैठ गया है जो 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगी है उनके किसी काम की नहीं है, उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं सकते। वरना जिस दिन 2-2 व्यक्ति सर पे भेंट कर सकते व्यथा कर सकते हैं तो उसे भी अवगत करवाया जा सकता है। पिछले 8 वर्षों से बुजुर्गों की सहायता की गुहार लगाई जा रही है, तब भी अनदेखा करना भला क्या सबब हो सकता है? बेचारे EPS 95 के असहाय देश के 78 लाख पेंशन भोगियों का क्या गुनाह है? वो तो जिंदगी के एक ऐसे उम्रदराज लोग हैं जो रोजाना अभाव में जीते हैं, एक एक कर राम के प्यारे होते जा रहे हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री कहे जाने के बाद बदले प्रधान सेवक मानने वाले आदरणीय से सभी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन उन पर भी नजर पड़ जाएगी, उनका मन पसीज जाएगा। यह उम्मीद है तो अब तक बहुत जीने का सहारा बनी, जिसके कारण कुछ अभी भी जिंदा है। आगे ईश्वर की मर्जी है। कितनी बार देश के कोने कोने बुजुर्ग पेंशन धारकों ने अपनी प्रार्थना को लेकर दिल्ली पहुंचते रहे, कितनी बार प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपने जीवन यापन की भविष्य भीषण स्थिति पर अवगत करवाते रहेंगे। इस बार फिर से जुलाई 2024 को दिल्ली में पेंशनर्स का महा आंदोलन करने जा रही है। यदि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी मौन धारण कर बैठती है तो शायद EPS 95 पेंशन धारकों को अपना कोई अंतिम फैसला लेना लाजमी होगा। कहीं तो अनुरोध विनय के दौर के अंत में होना ही चाहिए। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन की जो सुविधा दी जाती है जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, उसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ट्वीट पर बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा किया जा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता कितने समय तक होती है। संगठन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इसकी वैधता 1 साल तक रखी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन वितरण करने वाले बैंक यहां पर आप सभी के साथ ही साथ नजदीकी EPFO ऑफिस में जाकर डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। वहीं दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट को आपको कैसे जमा करना है, कैसे दोस्तों आप लाइफ सर्टिफिकेट का यहां पर जमा करवा सकते हैं, इसकी भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में सभी पेंशन धारकों को दे दी है। वहीं दोस्तों नहीं बढ़ाएंगे EPS 95 पेंशन, जो करना है कर लो। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 की मांग लगातार की जा रही है। दोस्तों इसी बात पर दोस्तों आगे भी बहुत जनहित योजनाओं की घोषणा मोदी सरकार करती आई है, लेकिन यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की जब बात आती है तो पेंशन धारकों का नाम कोई नहीं लेता। पेंशन धारकों के वोट बैंक भी नहीं माना जाता। शायद प्रदेश के नागरिक तो माने ही जाते हैं। आखिरी मसला क्या है, न उनके मन में कभी समझ पा रही है, न हमारे मन की बात। ऐसे में क्या चलेगा, कब तक चलेगा, ये दोस्तों पेंशन धारकों के लगातार सवाल जो है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आप सभी के लिए यही है कि अब दोस्तों आप सभी के साथ नेशनल एजुटेशन कमेटी के साथ आधा दर्जन सांसद जो है वो 20 तारीख को फैसला करेंगे कि क्या पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।